गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खुदावंद में खैरियत से होंगे। मैं पास्टर रिफत शाहिद पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। अजीज़ों, मैं आज आपके साथ ईद पेंतिकोस्त के मौका पर पाक रूहुल कुदस के फ्रूट्स की बात करूँगी, फ्रूट्स ऑफ होली स्पिरिट। एक्चुअली जब हम बाइबल मुक़द्दस पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि जब हमें रूहुल कुदस मिलता है तो उसके बाद हमें रूह के फल मिलते हैं, और ऐसा है भी। जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो खुदावंद ने हमसे वादा किया कि मैं तुम्हें रूह का बपतिस्मा इनाम में दूंगा। तो रूहुल कुदस का जो बपतिस्मा है वो एज ए गिफ्ट हमें मिलता है, और जब हम रूहुल कुदस का बपतिस्मा पाते हैं तो हमारी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। खुदा का रूह हमें बसने लग जाता है। हमारे बदन जो कि खुदा का मक़दस है, जो कि खुदा की हैकल है, खुदा के रहने का पाक मकाम है, खुदा का रूह वहाँ पर बसना शुरू हो जाता है। रूह के फलों की अगर बात करें तो बहुत से पास्टर्स, बहुत से उलमा कराम जो हैं वो आपसे बातचीत कर चुके हैं, ये आप जानते हैं। लेकिन मैं आज आपसे एक छोटी सी शेयरिंग करूँगी। जब रूहुल कुदस मिलता है तो हमें 9 रूह के जो हैं वो फ्रूट्स मिलते हैं, जिसमें मैं शेयर करूँगी आपके साथ। मेहरबानी है, मुहब्बत है, ईमानदारी, परहेज़गारी, हलीमी, तहम्मुल, खुशी, नेकी और इत्मीनान। ये वो 9 फ्रूट्स हैं। कुछ लोग इसको इस तरह लेते हैं कि जब हमें रूहुल कुदस मिलता है उसके बाद हमें ये रूह के फल मिलते हैं और हम हलीम हो जाते हैं, हम मेहरबान हो जाते हैं, हम तहम्मुल करने लग जाते हैं, हम मेहरबानी करने लग जाते हैं, हम में सब्र और इत्मीनान आ जाता है, हम मोहब्बत बांटने लग जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, अगर इसको हम दूसरे रुख की तरफ देखें, अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज करके देखें, तो अगर आपके अंदर, आपके करैक्टर के अंदर ये 9 फल पहले से मौजूद हैं, अगर खुदा ने आपको ये पहले से गिफ्ट किए हुए हैं, अगर आप मेहरबान हैं, अगर आप मोहब्बत करने वाले हैं, आप तहम्मुल करने वाले हैं, आप मेहरबानी करने वाले हैं, आप दूसरों को प्यार बांटने वाले हैं, आप में बर्दाश्त है, आप में मेहरबानी है, आप में नेकी है, तो मेरा ख़्याल है कि रूहुल कुदस खुद ब खुद आपके अंदर आना चाहता है और आज आ जाता है। एक दफ़ा मेरी एक फ्रेंड है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था अपने किसी फैमिली मेम्बर पर, और वो बहुत ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड थी और उसके बारे में बुरा भला कह रही थी, और उसने ये शेयरिंग मेरे साथ की। मैंने उसको कहा कि तू उनको माफ़ कर दे, इग्नोर कर, माफ़ कर, और क्या होगा कि खुदावंद इसका बदला तुझे देगा, और तू अपने दिल से ये सारी बातें निकाल दे और देखना कि तेरे दिल को सुकून आएगा, इत्मीनान आएगा। तो उसने कहा कि तुम्हारे पास सिस्टर, आपके पास तो पाक रूह है, इसलिए आप माफ़ कर सकते हैं, जब मुझे मिलेगा तब मैं माफ़ करूँगी। तो मैंने उसको कहा कि देखो सिस्टर, अगर आप माफ़ करोगे तब पाक रूह आपके अंदर आएगा, तब वो आपके अंदर एंटर होगा। पहले हमें इन सिफ़तों के काबिल बनना है, पहले ये सिफ़ात हमारे अंदर आए, पहले ये फ्रूट्स तो हमारे अंदर आए कि हमारा खुदावंद ने देखे और हमें पसंद करे। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक दफ़ा एक बादशाह होता है, तो उसके 3 वज़ीर होते हैं, और वो अपने वज़रा को कहता है कि आप लोग बाग में जाओ और जाकर वहाँ पर कुछ फ्रूट्स इकट्ठा करो। वो उनको 3 बैग्स देता है जो विजिबल नहीं होते, डार्क कलर के होते हैं, उसके अंदर जो डाला जाता है वो नज़र नहीं आता। तो वो उनको 3 बैग्स देता है, अलग अलग एक 1 बैग एक वज़ीर को देता है, और उसको कहता है कि मेरे शाही बाग में जाओ और वहाँ पर जाकर फ्रूट्स इसके अंदर भर कर लेकर आओ, और कल मैं उन फ्रूट्स को चेक करूँगा और देखूँगा कि तुमने कौन कौन से फ्रूट्स कलेक्ट किए हैं। जब वो लोग नेक्स्ट डे गार्डन में जाते हैं तो क्या होता है कि जो फर्स्ट वाला वज़ीर है, पहला वज़ीर है, वो गार्डन में से अच्छे अच्छे फ्रूट्स को कलेक्ट करता है, फ्रेश फ्रूट्स लेता है, हेल्दी फ्रूट्स लेता है, और वो ट्रीज़ के ऊपर से उनको उतारता है, और उतार कर उस जो उसका बैग होता है उसमें भरता है, और बड़ा खुश होता है, दिल में बड़ा सेटिस्फाइड होता है कि अब मैं बादशाह के पास जाऊंगा और मैंने बेहतरीन चीज़ उसके लिए रखी है। जो दूसरा वज़ीर होता है, जब वो गार्डन में आता है तो वो उस बैग को लेता है
اور وہ زیادہ اسٹرگل کرنے کی کوشش نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ بادشاہ ایک بڑا آدمی ہے, اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اس بیگ میں ہاتھ ڈالے اور اس کو چیک کرے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ جو گلے سڑے پھل ہوتے ہیں, خراب فروٹس ہوتے ہیں, وہ زمین سے وہ اٹھاتا ہے اور بیگ کو اس کے ساتھ فل کر دیتا ہے اور چلا جاتا ہے. اب جو تیسرا وزیر جب گارڈن میں آتا ہے تو وہ اتنی اسٹرگل بھی نہیں کرتا کہ وہ خراب فروٹس کو اٹھائے. وہ بھی یہی سیم اس کی تھاٹ ہوتی ہے کہ بادشاہ کون سا یہ فروٹ چیک کریں گے, کیونکہ وہ بڑا آدمی ہے اور وہ تو یہ ہاتھ لگا کر نہیں دیکھیں گے. تو اس لیے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو گراؤنڈ میں گلے سڑے پتے ہوتے ہیں اور ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو اٹھاتا ہے اور سٹونز کو اٹھاتا ہے اور وہ اپنا بیگ بھرتا ہے اور وہ اس بیگ کو لے جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے, نیکسٹ ڈے جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں تو واقعی بادشاہ اتنا بزی اور اتنی اتھارٹی والا بندہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے بیگز کو پکڑ کر چیک نہیں کرتا, ان کے بیگز کو وہ ٹچ کر کے نہیں دیکھتا, لیکن وہ آرڈر کرتا ہے اپنے دربان کو کہ ان تینوں وزراء کو آپ جیل میں ڈال دو, قید میں ڈال دو, اور ان کے جو بیگز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہی ڈال دو, اور 7 دن کے لیے ان کو قید کی سزا سنائی جاتی ہے. جو پہلا وزیر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ وریڈ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے تو بہت اچھا کام کیا, میں نے تو آرڈر کو اوبے کیا, میں نے اپنا دی بیسٹ دیا, میں نے اسٹرگل کی, میں نے اچھے فروٹس کو کلیکٹ کیا اور میں نے بیگ میں ڈالا, تو مجھے کیوں سزا ملی. جو سیکنڈ والا وزیر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کسی نے مجھے دیکھ لیا ہے, اور تھرڈ والا بھی یہی سوچتا ہے کہ مجھے کسی نے دیکھ لیا ہے جب میں یہ گلی سڑی چیزیں پھل پتے ڈال رہا تھا, مجھے اس لیے پنش ملی ہے. جب وہ 7 قید میں ہوتے ہیں تو ان کو کھانے پینے کا آرڈر نہیں ہوتا کہ ان کو کچھ دیا جائے, کچھ بھی بادشاہ کی طرف سے ان کو نہیں دیا جاتا. تو جو پہلا وزیر ہوتا ہے وہ اپنے بیگ میں سے جو اچھے پھل ہوتے ہیں وہ نکال کر وہ 7 ڈیز کے لیے ان کو کھاتا ہے, اور وہ ہیلدی اور فریش رہتا ہے کیونکہ اس کے پاس اسی کا جمع کیا ہوا اناج یا پھل ہوتا ہے. جو سیکنڈ والا ہوتا ہے وہ جب وہ بہت اس کو بھوک لگتی ہے, اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, تو وہ اپنے بیگ میں سے وہ گلے سڑے پھل نکالتا ہے اور ان کے چند جو تھوڑا بہت حصہ ٹھیک ہوتا ہے اس کو کھانے کی کوشش کرتا ہے, جس کی وجہ سے وہ 7 دن میں بیمار ہو جاتا ہے. اور جو تھرڈ والا ہوتا ہے اس کے پاس سرے سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, اور وہ اپنے بیگ کو جب دیکھتا ہے تو وہ بہت پشیمان ہوتا ہے اور وہ موت کی حالت تک پہنچ جاتا ہے. میرے عزیزوں, جو کچھ بھی دنیا میں ہم کرتے ہیں, جو کچھ بوتے ہیں ہم وہی کاٹتے ہیں, جو جمع کرتے ہیں وہی ہمیں یوز کرنے کے لیے ملتا ہے. خداوند کے پاک کلام میں فرمایا گیا ہے کہ تم زمین پر اپنے لیے جمع نہ کرو بلکہ آسمان پر اپنے لیے جمع کرو, جہاں نہ کیڑا لگتا ہے, نہ زنگ لگتا ہے, نہ چور نقب لگا کر بھاگتا ہے اور چرا لیتا ہے. جس نے اچھا بویا وہ اچھا کاٹے گا, جس نے اچھا جمع کیا اس کے لیے زمین پر اور آسمان کی بادشاہی پر اچھی چیزیں ہوں گی. اس سٹوری سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کون سے پھل ہمیں جمع کرنے ہیں. روح القدس ہمیں 9 پھل دیتا ہے جو میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں. اپنی زندگی میں تحمل کو پیدا کریں, اپنی زندگی میں مہربانی کو لے کر آئیں, اپنی زندگی میں محبت کو لے کر آئیں, اپنی زندگی میں نیکی, پرہیزگاری, ایمانداری کو لے کر آئیں. میرے عزیزوں, جب یہ ساری چیزیں ہم میں ہوں گی تو ہمارا خداوند جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہنا چاہتا, ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے, وہ ڈیفینیٹ ہمارے ساتھ ہوگا. اس کے وعدے کل بھی سچے تھے اور آج بھی سچے ہیں. اس کے وعدوں پر چلیں, روح القدس کو پائیں. سب مسیحیوں کے لیے ضروری ہے کہ روح القدس کا مسا ان کو ملے, روح القدس کی بلیسنگ ان کو ملے, تاکہ وہ خدا کے بھیدوں کو اور خدا کے مکاشفہ کو سمجھ سکیں, تاکہ وہ خدا کے کلام کو سمجھ سکیں, تاکہ وہ خدا کی روح کے پھلوں کے ساتھ اپنی لائف کو گزاریں اور فروٹفل ہوں. یسوع نے کہا, پھل لے کر آؤ, میں انگور کا درخت اور تم میری ڈالیاں ہو. جو ڈالی پھل نہیں لے کر آتی وہ آگ میں ڈالی جاتی ہے, لیکن جو پھل لے کر آتی ہے وہ خداوند میں قائم رہتی ہے. جو ڈالی یسوع میں قائم رہتی ہے وہی ڈالی پھل لے کر آتی ہے.
ये फल आपको तब मिलते हैं जब आप यीशु में कायम रहते हैं। आज के कलाम के वसीला से आपको बड़ी भारी बरकत मिले। खुदावंद अपनी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर उंडेले, आपको खुदावंद की ब्लेसिंग्स रिसीव हों। मेरे साथ एक छोटी सी दुआ में शरीक हों। बड़े ईमान के साथ खुदा से आज इन फ्रूट्स को मांगे, ताकि आपके थैले में, आपके बैग में गले सड़े फल ना हों, बल्कि रूहुल कुदुस के वो फल हों जो खुदावंद आपको देना चाहता है, जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी खुद भी फलदार हो और आप बहुतों के लिए ब्लेसिंग का बाइस बने। ज़िंदा और कुदूस खुदावंद, मैं तेरे लोगों को बरकत की दुआ देती हूँ। ईद पेंतिकोस्त के मौका पर खुदावंद, तूने अपने रसूलों को फरमाया कि यरूशलेम में ठहरे रहो और इंतज़ार करो, और खुदावंद वो ठहरे रहे और उस जमायत पर तेरा रूहुल कुदुस उतरा, और खुदावंद आग की ज़ुबानों की सूरत में, आग की लपटों की सूरत में उतरा और उनकी ज़िंदगियां बदल गई। खुदावंद उनको दिलेरी मिल गई, उनको खुदावंद एक कुव्वत मिल गई, ताकत मिल गई। खुदावंद आए, खुदावंद उनको एक कॉन्फिडेंस मिल गया। कदूस खुदाबा, आज मैं तेरे लोगों के लिए वही रूहुल कुदुस का मसा मांगती हूँ, वही कॉन्फिडेंस मांगती हूँ, वही दिलेरी मांगती हूँ। खुदावंद तो अपने लोगों को छू और बड़ी बरकत दे। खुदावंद इनको फलदार बना। कदूस खुदावंद ये खुद से उन फलों की तलाश करना शुरू करें, ये तेरे शाही बाग में जाएं खुदावंद, ये तेरे खुदावंद अनाउंटिंग के अंडर रहें खुदावंद, और उन फलों को अपने लिए तलाश करें, अपने बैग्स को, अपनी ज़िंदगी के बैग को उन फलों के साथ भरे खुदावंद, ताकि कदूस खुदावंद ये तुझ में कायम रहे। जो डाली तुझ में कायम रहे वो फल लेकर आए। कदूस खुदावंद मैं अपने बहनों और भाइयों को, तमाम देखने वालों को खुदावंद तुझ में ये ब्लेसिंग देती हूँ कि फलदार साबित हों। खुदावंद आए कदूस खुदावंद, तेरे कलाम में लिखा बढ़ो और फलो और ज़मीन को मामूर और महकूम करो। खुदावंद आज मैं दुआ करती हूँ खुदावंद, हम तेरे लिए फल लेकर आए। कदूस खुदावंद हमारी ज़िंदगियाँ फलदार हो खुदावंद, हम बेफल ना रहे खुदावंद, हम तुझे पसंद आए। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। बी ब्लेस्ड और हमेशा फ्रूटफुल रहे और खुदावंद में कायम रहे। यीशु आपको बड़ी भारी बरकत दे मसीह में, आमीन।